वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.12। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको x और y की जो वैल्यू है वो किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दी हुई होगी। मान लेते हैं x का फंक्शन दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में और y भी एक फंक्शन दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू आपको दी है 1+t² और y की वैल्यू आपको दी है t³ और फिर आपसे वो कहेगा कि आपको dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको x को जो भी पैरामीटर दिया हुआ है, यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो x को जिस भी टर्म में दिया हुआ है y को भी उसी टर्म में, यानी कि वो t अगर मान लीजिए t का फंक्शन है तो t का ही फंक्शन होना चाहिए, अगर थीटा का है तो थीटा का ही, u का है तो u का ही, जो भी है दोनों में कॉमन होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन 2t, यहाँ पे dy/dt आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3t²। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा dy/dt होल अपॉन dx/dt। यहाँ पे dy/dt की वैल्यू आई 3t² और यहाँ पे dx/dt की वैल्यू आई 2t। ये कैंसिल आउट होके बचा सिर्फ 3/2t और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ये हम क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, एक है सब्सटीट्यूट करके और एक है दोनों को डिफरेंशिएट करके। मैं दोनों पार्ट अलग अलग मेथड से आपको करके एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसे क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। पर यहाँ पे क्या, dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज़ देख सकते हैं कि dy/dx को आप लिख सकते हैं dy/dt मल्टीप्लीकेशन विद dt/dx, इस तरह आप लिख सकते हैं। या तो फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि dy/dt होल अपॉन dx/dt इक्वल्स टू हमेशा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा dy/dt की वैल्यू और dx/dt की वैल्यू। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt की वैल्यू आएगी 2at, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो dx/dt की ये वैल्यू आ गई और dy/dt की वैल्यू आएगी 2a। तो आप देख सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू कितनी इजीली आ गई। तो dy/dx है यहाँ पे dy/dt यानी कि 2a अपॉन dx/dt यानी कि 2at। ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आएगा आपका 1/t एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सब्सटीट्यूट करना। अब सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ से t² की वैल्यू आएगी x/2a। तो एक काम करते हैं, इस t² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे a t² का होल स्क्वायर होगा t⁴, तो इस t² की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी a ब्रैकेट में x/2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a x²/4a²। ये a और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x²/4a। अब इसके बाद आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x/4a। ये 2 और 4 कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा x/2a। अगर आपके बुक में आंसर t के टर्म्स में दिया है तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू है 2at², तो जब आप वो पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बचेगा t², क्योंकि 2a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें x और y की वैल्यू दी है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे dx/dθ, क्योंकि हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है थीटा के टर्म्स में। तो dx/dθ हो जाएगा a, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस के साथ। इसी तरह dy/dθ की भी हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे b दिया हुआ है तो b कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसके बाद हम dy/dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dθ होल अपॉन dx/dθ। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -a साइन थीटा होल अपॉन -b
साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a अपॉन b। इसी तरह सेकेंड पार्ट में आप फिर से x और y को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी a, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये इस तरह लिखेंगे, dy बाय डी थीटा हो जाएगा a, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो आप ये इस तरह मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको निकालना है dy बाय dx, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा है a कॉस थीटा होल अपॉन माइनस a साइन थीटा, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अगर आप अपने काम को थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे लिखेंगे v गेट और उसके बाद आप मेंशन करेंगे dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा टैन थीटा। हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो वो मेंशन कर देंगे। यहाँ से हम निकालेंगे dy बाय dx की वैल्यू, सिमिलरली dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। आपको ये स्टेप करके ज़रूर दिखाना है। तो यहाँ से dy बाय डी थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे b सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन a सेक थीटा टैन थीटा, तो ये पावर और ये सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx की b अपॉन a, ये था सेक थीटा जिसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस ऊपर लिख देंगे, तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन a, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म t के टर्म्स में है। तो यहाँ से आपके dx बाय dt की वैल्यू आ जाएगी cos t, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos, और dy बाय dt की वैल्यू आ जाएगी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और यहाँ पे क्योंकि t की जगह 2t दिया हुआ है तो हम इसमें करेंगे चेन रूल से डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2t। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2। इसके बाद आपको निकालनी है dy बाय dx की वैल्यू, तो dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t होल अपॉन कॉस t। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप साइन 2t को ब्रेक कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से, तो ये जगह माइनस 2 साइन 2t का आप लिख सकते हैं 2 साइन t कॉस t होल अपॉन कॉस t, ये कॉस t और कॉस t कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4 साइन t साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट में आपको x और y की वैल्यू दी है, पैरामीट्रिक फॉर्म है t के टर्म्स में, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y को विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से आपकी dx बाय dt की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन इज 1, और यहाँ से dy बाय dt की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये था t की पावर माइनस 1 जिसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 2, तो ये आपकी dy बाय dt की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना है dy बाय dx की वैल्यू, तो जो कि होगा dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू है माइनस 4 t टू द पावर माइनस 2 होल अपॉन 4,
ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/t²। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट आपको x और y की वैल्यू दी हुई है और t के टर्म पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। dx/dt की वैल्यू आएगी t का डिफरेंशिएशन 1/t का डिफरेंशिएशन 1/-1/t²। साइड में आपको दिखाते हैं -1 लिखा हुआ है ये, तो d/dt ऑफ दिस होगा सबसे पहले तो पावर -1 और उसके बाद t टू द पावर -1 हो जाएगा -2। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट किया। आपको ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है कहीं पे। dy/dt की वैल्यू हो जाएगी t का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस है यहाँ पे तो एक माइनस लगाएंगे, उसके बाद 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/t²। इसका डिफ्रेंशिएशन आप एक तरह से याद ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगह यूज़ होने वाला है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 + 1/t²। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो ये हो जाएगा dy/dt होल अपॉन dx/dt। dy/dt है आपका 1 + 1/t² होल अपॉन 1 - 1/t²। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, t² को ले लेंगे एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा t² + 1 होल अपॉन t² होल अपॉन t² - 1 होल अपॉन t²। ये t² और ये t² हो जाएगा कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा t² + 1 होल अपॉन t² - 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें x और y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले dx/dt की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो कांस्टेंट a, t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t, तो ये dx/dt आ गया। dy/dt की जब वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट a, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और cos का डिफ्रेंशिएशन -sin t, तो ये आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद आपको निकालना है dy/dx की वैल्यू, यानी कि dy/dt होल अपॉन dx/dt। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जगह -a sin t होल अपॉन a 1 - cos t, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -sin t होल अपॉन 1 - cos t। एंड आप चाहें तो आंसर इतने पे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? हमने हाफ एंगल फॉर्मूलेस पढ़े हैं। साइन t को आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा -2 sin t/2 cos t/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होल अपॉन 1 - cos t होता है 2 sin स्क्वायर t/2 का फॉर्मूला। तो ये पावर और ये साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, आपका बचेगा ये cos अपॉन साइन यानी कि cot t/2 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू भी t के टर्म्स में दी हुई है, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म t के रिस्पेक्ट में है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx/dt की वैल्यू हो जाएगी a कांस्टेंट, उसके बाद साइन क्यूब t में आप चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले इस 3 का डिफ्रेंशिएशन, तो ये जगह 3 साइन स्क्वायर t, उसके बाद d/dt ऑफ साइन t बाय चेन रूल, तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 3a साइन स्क्वायर t और इस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t, और यहाँ से आप निकालेंगे dy/dt की वैल्यू। तो dy/dt की जब वैल्यू निकालेंगे तब भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है, पहले 3 पावर का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 3a cos स्क्वायर t, उसके बाद चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे cos t को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a cos स्क्वायर t, और जब आप cos t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा -sin t, तो माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की, यानी कि dy/dt होल अपॉन dx/dt,
तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह -3a cos स्क्वायर टी साइन टी होल अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो आप देख सकते हैं कि ये 3a कैंसिल हो गया, ये कॉस का टर्म और ये पावर कैंसिल हो गया, ये साइन का टर्म और ये पावर कैंसिल हो गया, आपका बचा माइनस कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट, यानी कि माइनस कॉट टी एंड दिस विल बी योर आंसर। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट फोर्थ के लास्ट पार्ट जैसा है, तो हम इसे करके देख लेते हैं। क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले निकालेंगे dx बाय डी थीटा, तो ये हो जाएगा a, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा। तो ये आ गई वैल्यू। dy बाय डी थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, a, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और cos का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस के साथ साइन, क्योंकि एक ये माइनस पहले से था तो माइनस, एक और माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई a 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं यहीं पे चेंज करके लिख दूंगी, जो कि होगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो हम एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a साइन थीटा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, साइन थीटा को भी अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई dy बाय डी थीटा की। तो अब मुझे निकालना है dy बाय डी एक्स, यानी कि dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। ये है हमारे dy बाय डी थीटा की वैल्यू, तो मैं लिख लेती हूँ 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2a और 2a का टर्म कैंसिल हो गया, ये पावर और ये कॉस थीटा बाई 2 का टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट बिल्कुल ही सेकेंड पार्ट जैसा है, सेम चीज़ दी हुई है, बस x की जगह पे y और y की जगह पे x उन्होंने लिख दिया है। तो बिल्कुल सेम डिफ्रेंसिएशन करते हुए हमें dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस बार वो वैल्यूज़ रिवर्स हो गई हैं, अपोजिट हो गई हैं। फिर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू थी 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू अब की है 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2a और 2a का टर्म कैंसिल हो गया, ये पावर और कॉस का टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपको इसमें x और y t के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी प्रोडक्ट रूल से। तो सबसे पहले e टू द पावर t, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन t प्लस कॉस t प्लस यहाँ पे सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन t प्लस कॉस t, और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि e टू द पावर t। मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, t बाई डी एक्स ऑफ u v इज इक्वल्स टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो ये है प्रोडक्ट रूल, u और v है फंक्शंस ऑफ x। तो dx बाई dt की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, यह है e टू द पावर t, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, यहाँ पे प्लस साइन t प्लस cos t, e टू द पावर t का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर t, ये भी मेंशन कर देंगे साइड में, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है माइनस साइन t विद e टू द पावर t और यहाँ पे है प्लस में, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा e टू द पावर t cos t प्लस e टू द पावर t cos t।
यानी कि 2e⁻t cos t। तो ये dx/dt की वैल्यू आ गई। फिर हम निकालेंगे dy/dt की वैल्यू। तो dy/dt की वैल्यू भी हम सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा e⁻t डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन t माइनस कॉस t प्लस साइन t माइनस कॉस t, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻t। मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, d/dx of uv is equals to u dv/dx प्लस v du/dx, ये प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा e⁻t, यहाँ पे साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन t माइनस कॉस t, और कॉमन है e⁻t। तो यहाँ पे cos t और cos t का टर्म कैंसिल हो जाएगा। मेंशन कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, dy/dx ऑफ e⁻x इज e⁻x। तो यहाँ पे जब cos और cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 2e⁻t साइन t। तो उसके बाद हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी देख लेते हैं कैसे आएगी। dy/dx हो जाएगा हमारा dy/dt होल अपॉन dx/dt विच इज इक्वल्स टू dy/dt की वैल्यू आई 2e⁻t साइन t, और dx/dt की वैल्यू आई 2e⁻t cos t। तो ये पूरे टर्म तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बचा tan t, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये 6th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें हमें थीटा में पैरामीट्रिक फॉर्म दी है, तो हम x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से dx/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर से माइनस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और उसके बाद चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा को। तो यहाँ पे लिख लेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे गलती से भी x मत लिखिएगा। तो इसे सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, और यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो ये dx/d थीटा आ गया। सिमिलरली हम dy/d थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस फिर से साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा को बाय चेन रूल। तो आपकी dy/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इसके बाद हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये dy/dx की वैल्यू आएगी dy/d थीटा होल अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस के साथ प्लस 2 साइन 2 थीटा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, वेरी सिमिलर टू द लास्ट पार्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे dx/d थीटा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा को, तो dy/d थीटा ऑफ 2 थीटा, तो आपका dx/d थीटा आ जाएगा a। इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इस तरह से, क्योंकि 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 2। फिर निकालेंगे हम dy/d थीटा की वैल्यू, यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और फिर साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। ये सारी चीज़ें, सारे तरह के डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। cos थीटा प्लस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, और यहाँ पे cos 2 थीटा। हमें निकालना है dy/dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू dy/d थीटा होल अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b cos थीटा प्लस 2 cos
2 थीटा होल अपॉन ए, माइनस कॉमन है तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा एंड दिस विल बी आवर आंसर। इसके फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये अपॉन में दिया हुआ है तो हम इसमें क्वेश्चन रूल यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन रूल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हम x और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तब हमें मिलेगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम लिखेंगे होल अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t टू द पावर 4, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर। मेंशन करेंगे क्वोशिएंट रूल जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल्स टू होल अपॉन वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। सॉरी वो थोड़ा सा पास हो गया बट आपको क्लियरली लिखना है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग टी का 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस लॉग टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t होल अपॉन ये हो जाएगा t टू द पावर 4, ये t और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो ये हो जाएगा t माइनस इस 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2t लॉग t होल अपॉन t टू द पावर 4। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये अभी और सॉल्व हो सकता है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2t लॉग t होल अपॉन t टू द पावर 4। अभी इसमें हम माइनस और t को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस t जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 लॉग t होल अपॉन t टू द पावर 4। ये t और ये पावर 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा क्यूब, यानी कि 1 प्लस 2 लॉग t होल अपॉन t क्यूब विद हम माइनस साइन इन कॉमन। तो ये आएगी हमारी dx बाई dt की वैल्यू। ये हमारी dx बाई dt की वैल्यू आ गई। अब हम dy बाई dt की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी क्वेश्चन रूल से निकालेंगे। होल अपॉन टी स्क्वायर t डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 प्लस 2 लॉग t माइनस 3 प्लस 2 लॉग t और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ t। मेंशन करेंगे क्वेश्चन रूल फिर से, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल्स टू होल अपॉन वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। तो ये है क्वेश्चन रूल। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी t, 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 2 लॉग t का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 लॉग t होल अपॉन टी स्क्वायर। ये t और ये t हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस 3 इज माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग t होल अपॉन टी स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी से। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 लॉग टी होल अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी होल अपॉन टी क्यूब। तो ये हम मेंशन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 लॉग टी, ये 1 प्लस 2 लॉग टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा, ये टी क्यूब ऊपर जाएगा तो जगह टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आएगा सिर्फ टी। सिक्स्थ के फिफ्थ पार्ट में भी हमें थीटा के टर्म्स में पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डी एक्स बाय डी थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो पहले हो जाएगा 3 कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा माइनस 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे पहले 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा को बाय चेन रूल, तो ये हो जाएगा -3 साइन थीटा -6, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा विद माइनस साइन, तो ये प्लस,
तो ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे हम dy बाय डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। dy बाय डी थीटा जब हम निकालेंगे तो 3 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर से हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, पहले 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो पावर में है, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन थीटा को बाय चेन रूल, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 कॉस थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कॉमन ले सकती हूँ -3 को, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं -3 साइन थीटा को, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं नीचे वाले पोर्शन में भी कॉमन ले सकती हूँ 3 कॉस थीटा को, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे कॉमन आएगी वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy बाय dx की वैल्यू होगी dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू है 3 कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन यहाँ पे -3 साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉट थीटा। एक चीज़ और कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा की, साथ ही साथ ये जो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ये लिखा होता माइनस कॉमन लेके 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो वो वैल्यू होती कॉस 2 थीटा की, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये कॉस 2 थीटा भी कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आएगा सिर्फ कॉट थीटा, एंड दिस विल बी योर आंसर।